पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के आज जितने भी केसेस चल रहे थे उन तमाम केसेस की आपके पास अपडेट भी है। इस वक्त सबसे अहम जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब फंसे हुए हैं कि मुदाखलत नहीं हो रही अदालतों में। और तमाम बाकी के तो जो तमाम मोहतरम जजेस हैं वो तमाम इस चीज़ पे फंसे हुए हैं कि मुदाखलत हो रही है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मुदाखलत पहले पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई। पाकिस्तान की एक मुंतखब शुदा हुकूमत को गिराया गया, रजीम चेंज आया। रजीम चेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर बोनों ने पाकिस्तान के अंदर सियासी बोनों ने किरदार अदा किया और उस किरदार अदा करने की वजह से एक मुंतखब हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। और उस मुदाखलत को उसको कोई नहीं माना। एक जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में माना गया, सफ़ीर को बुलाकर उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उसके बाद दूसरे जो सियासी बोने थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने एक सिर्फ वाइट पेपर लहराया है, इस वाइट पेपर के अलावा और कुछ नहीं है। आज उसी साइफर का केस जो है उसमें इमरान खान सजाई याफ्ता है और इमरान खान की उसी सजाई याफ्ता होने की जो एफआईआर कटवाई गई वो तकरीबन 7 महीने के बाद कटवाई गई और उसमें इमरान खान को सजा देकर जेल की काल कोठरी में फेंका हुआ है। और आज जजेस ने मुदाखलत के जो बेंच एक बना, उस बेंच ने जब केसेस सुने, तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से जो इन्होंने तजावीज़ मांगी थी, उन तजावीज़ के अंदर हर हाई कोर्ट ने कहा गया कि मुदाखलत हो रही है। और जस्टिस नासिर, मोहतरम जस्टिस नासिर शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि इस वक्त मौजूदा दौर में भी मुदाखलत हो रही है। आज ये मुदाखलत अगर रुक जाए तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम का नंबर जो है वो 154 से वापस आना शुरू हो जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि 2021 में जब पाकिस्तान का जस्टिस निज़ाम जो है 134वें नंबर पर था, तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम वो फरमाते थे कि ये बहुत ही निचले लेवल पर है, ये क्यों है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सी डिबेट्स की थी। और आज जब पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 154वें नंबर पर चला गया है तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद हैं और जो इस वक्त उस वक्त फरमाया करते थे कि ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो सकता कि पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 134वां नंबर आ जाए। और इस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी तवज्जो इस केस की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 154वें नंबर पर चला गया है। इसकी क्या रीज़न है? आप इस वक्त मौजूद हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके इख्तियार में है सब कुछ। आप इस नंबर को पहले नंबर पर भी ला सकते हैं, 154 में से पहले नंबर पर भी आ सकता है। मगर काजी फाइज ईसा साहब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं, आप इसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं या नहीं। आज मौका है, 6 जजेस के खत ने आपको मौका अनायत किया है, आपके पास मौका आ चुका है। आप अगर ये काम कर देंगे तो तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा कि काजी फाइज ईसा ने 154वें नंबर से लेकर पाकिस्तान को सिर्फ 54वें नंबर पे ले आया। ये काजी फाइज ईसा साहब, मेरे पीछे इलामा इकबाल की तस्वीर है, कायद आज़म की तस्वीर है, इन दोनों की तस्वीर को गवाह बनाकर आपसे कह रहा हूँ कि खुदारा इंसाफ दें। इस वक्त अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, इस वक्त लोगों को इंसाफ की ज़रूरत है। इस वक्त अगर इंसाफ दे दिया गया, अल्लाह भी खुश होगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।